बाबा विशेष अपनी वाणी को मीठा बनाना है। बाबा ने कहा तुम्हारे बोल बहुत मीठे होने चाहिए, क्रोध का अंश नहीं होना चाहिए। बाबा बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन बच्चे करे तब। दूसरा बाबा ने कहा कि सबसे अच्छा धंधा है पतितों को पावन बनाना, बाप और वर्षे को याद करना, जो पढ़ते हो दूसरों को भी पढ़ाना। तीसरी बात बाबा ने कही कि आजकल मनुष्य रावण की मत पर चल करके आपस में लड़ते झगड़ते हैं। बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। फिर बाबा एक और बात कहते हैं कि जब मौत सामने खड़ा है तो अपना सब कुछ सफल करना है। जो जितना सफल करेगा उतना पाएगा। और बाबा हमें अभी श्रीमत देकर के निर्विकारी बना रही है, हमारी बिगड़ी को बना रहे हैं, सुधार रहे हैं। तो बिगड़ी को बनाने वाले बाप को याद करना है और किसी को भी याद नहीं करना, क्योंकि अभी तक तो हम मित्र संबंधियों को याद करते आए, लेकिन अभी उनको भी समझाना है कि एक बाप को याद करो। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा रहनी चाहिए, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा रहनी चाहिए। उत्तर है कि कैसे हम बिगड़ी को बनाए, बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारे, सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बताए, सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दे। यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। पहली बात, बिगड़ी हुई आत्माओं को कैसे सुधारे, दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों का सुख का रास्ता बताए। तीसरा, सच्चा सच्चा बाप का परिचय दे। ये 3 बातों की उत्कंठा हम बच्चों को होनी चाहिए। आज 5 अगस्त 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। दुनिया में तो लोग जिस्मानी धंधा करते हैं कमाई करने के लिए, यहाँ आत्मा अपनी कमाई के लिए रूहानी धंधा करेगा। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब खोटे धंधे हैं। हाँ हाँ, उसी खोटे धंधे में सारी दुनिया फंसी हुई है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं, खुद भी कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। यह अपना परिचय देना होता है कि हम आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम के रहने वाले हैं। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली। हमारा बाप भी वहां रहने वाला है। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते हैं,
बल मनुष्य गाते हैं परंतु है रावण की मत पर। रावण मत मनुष्य को बिगाड़ती है, बाप आकर बिगड़ी को बनाते हैं। रावण भी एक है, राम भी एक है। 5 विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण ना। 5 विकार जिस आत्मा में है वो है रावण। रावण बाकी कोई मनुष्य ऐसा अलग नहीं है। रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं शोक वाटिका में बैठने का। वह बिगाड़ते हैं और वह बनाते हैं। रावण बिगाड़ता है और राम बनाता है, मना बाप हमें बनाते हैं। रावण को मनुष्य नहीं कहा जाता, परंतु दिखाते हैं 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। रावण राज्य में दोनों में विकार है, स्त्री और पुरुष दोनों में। तुम जानते हो 5 विकार हमारे में भी थे। अभी हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते जाते हैं, बिगड़ी को सुधार रही है। जैसे बाप सबकी बिगड़ी बनाते हैं, बिगड़ी हुई तकदीर को बाबा बनाते हैं। बच्चों में भी यही उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे हम बिगड़ी को बनाए। कि बाबा बिगड़ी को बना रहा है तो मैं आत्मा भी बाबा के समान बिगड़ी को बनाऊं, अर्थात अनेकों को बाबा का संदेश दूं। सब मनुष्य मात्र एक दो की बिगाड़ते रहते हैं, बिगड़ी को सुधारने वाला एक ही बाप है। तो जैसे तुम सुधरे हो वैसे तात लगी रहे, तात माना लगन, कि कैसे जाकर दुखी आत्माओं की सहायता करें। बाप की जो उत्कंठा है वह सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे किसकी बिगड़ी को बनाए। मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उनको भी रास्ता बताइए। दुखी जीवात्माओं को 21 जन्मों के लिए सुखी बनाए। फिर भी हमारे भाई बहन हैं, ले सगे संबंधी, लेकिन आत्मा रूप से तो हमारे ही भाई बहने हैं। बहुत दुखी अशांत है तो हमें उनको बाहर निकालना है दुख में से। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं तो ख्याल आना चाहिए कि कैसे आकर किसको समझाए, भाषण करे, घर घर जाए, मंदिरों में जाए। बाप मत देते हैं, मंदिरों में बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। तो बहुत सारे भक्त, कल बाबा ने कहा था ना, शिव के और देवताओं के मंदिर में जाकर के सर्विस करनी है, क्योंकि वो भगत होते हैं। तो आप उनको शिव का संदेश सुनाएंगे तो वो जट उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। अंदर में कोई ना कोई आश रख कर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, मांगते ही आए। कि हम तो दाता है, दूसरों को देने वाले, हम कैसे मांग सकते हैं। हम बाबा के बच्चे बन जाए, बाबा आप ही देगा। यह नहीं समझते कि शिव तो हमारा बाप है, उनकी इतनी जो महिमा है तो जरूर कभी कुछ करके गए होंगे। शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं, अमरनाथ पर यात्रा करने क्यों जाते हैं। ढेर यात्रियों को ब्राह्मण लोग व सन्यासी ले जाते हैं। अमरनाथ यह है भक्ति मार्ग का धंधा, यात्रा पर ले जाना ये है भक्ति मार्ग का धंधा। इससे तो सुधरेंगे नहीं। भोलानाथ बाप ही आकर बिगड़ी को बनाते हैं। वह विश्व का रचयिता अथवा मालिक है।
लेकिन खुद नहीं बनता है। मालिक तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु वह ऊंच है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तुमको दिल में आना चाहिए कि कैसे हम भाई बहनों को रास्ता बताए। किसको दुखी रोगी देखा, दुखी रोगी देखा जाता है तो रहम आता है ना। बाप कहते हैं अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते हैं, कैसा, जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे। बाबा ऐसा सुखी बना देते हैं। तो तुम बच्चों को औरों को भी सुख धाम का रास्ता बताना है। सर्विस की उत्कंठा वाले एक जगह रह नहीं सकेंगे। समझेंगे हम भी जाकर किसको सुख धाम का रास्ता बताए। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। इस राजाई की स्थापना में पैसे की तो दरकार नहीं। वो लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। रावण की मत पर हम रावण से राज्य छीनते हैं। राम राज्य राम द्वारा ही मिलता है। सतयुग में राम राज्य शुरू होता है, यहाँ कलयुग में राम राज्य कहाँ से आया। यह तो रावण राज्य है, सब दुखी हैं। यह बात तुम सभी को समझा सकते हो। पहले उन्हें समझाना है जो गरीब है, व्यापारी है। बाकी बड़े आदमी तो कहेंगे कि हमको फुर्सत नहीं, हम बिजी हैं। समझते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन तुम जानते हो शिव बाबा बिगर कोई स्वर्ग बना नहीं सकते। अभी टाइम बाकी थोड़ा है। राम राज्य स्थापन करने में ढील नहीं करनी है। रात दिन फुरना रहना चाहिए, कैसे किसको दुख से छुड़ाए। बच्चों को यह दिल में आना चाहिए कैसे भाई बहनों को रास्ता बताए। अभी सब रावण की मत पर है। बाप तो बाप है जो बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। मनुष्य कोर्ट में जाकर कहते हैं कि ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता हूँ, परंतु अगर वह सर्वव्यापी है तो फिर प्रार्थना किसकी करते हो। हाजिर नाजिर किसको कहेंगे, उनको कुछ भी पता नहीं है। बाप बार बार समझाते हैं मित्र संबंधियों को जगाओ, तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी ना हो। परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते। कैसे, बड़े मीठे। बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। कितना भी समझाओ तो भी सुनते नहीं है। बाबा को कितना दुख होता होगा कि कितना भी समझाओ बच्चे सुनते नहीं है। बाप भी समझते हैं शायद टाइम लगेगा। जब सब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाए। शौक भी तो चाहिए ना, जो आकर कहे कि बाबा हमको सर्विस पर भेजो, हम जाकर औरों का कल्याण करें। ये शौक होना चाहिए। सामने से बाबा को कहे, या तो कहने पर भी नहीं है।
देखिए हमारे पास टाइम नहीं है, लौकिक में जाने का टाइम मिलता है। परमात्मा परमात्मा किसी ने बोला चलो यहाँ जाना है, हम आ जाते हैं। लौकिक का कोई भी प्रसंग मिस नहीं करते हैं। और यहाँ कितने भी क्लास के योग के प्रोग्राम रखेंगे, ऐसा मानेंगे कि वो लोग क्या करेंगे ऐसा। हाँ, और यहाँ कोई कुछ नहीं कहता है इसलिए। नहीं, और घर वाले उसके साथ भी जाना पड़ता है। हाँ तो फिर ये भी तो करो ना। वो भी वहाँ नहीं कर सकते तो यहाँ भी तो करना नहीं, चाहिए। समाज वाले भी बोलते हैं फिर वो क्या करते हैं, उनको दुख है तो वो आएंगे, कुछ नहीं है करने वाले। वहाँ किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन यहाँ बाबा को भले दुख दो, बाबा को भले दुख बाबा दुखी नहीं होते। बाबा दुखी नहीं होते। फिर वो बाबा भी तो हिसाब लेगा ना, बाबा भी हिसाब लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि रात दिन फुरना रहना चाहिए। सतयुग में राम राज्य शुरू होता है, कलयुग में राम राज्य कहाँ से आया? तो बाबा कहते हैं कि शौक भी तो चाहिए ना, कि जो आकर कहे कि बाबा हमको सर्विस पर भेजो, हम जाकर औरों का कल्याण करें, परंतु बोलते नहीं है। बच्चों का धंधा ही है सच्ची गीता सुनाना, अक्षर ही दो है अलग और बे। बाबा ने अच्छी तरह युक्ति समझाई है। पहली बात ही यह है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? नीचे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा हुआ है। बाबा बहुत नया तरीका बहुत सहज समझाते हैं। बाबा को उत्कंठा रहती है, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं। बाप को कहते ही है रहम दिल ब्लिसफुल, तो बच्चों को भी बाप समान रहम दिल बनना है। इन चित्रों में तो बहुत बड़ा खजाना है। स्वर्ग के मालिक बनने की इसमें युक्ति है। बाप तो बहुत युक्तियां निकालते रहते हैं, कल्प पहले भी निकाली थी और अब भी निकाली है। मनुष्य को टच होगा कि यह बात तो बड़ी अच्छी है, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। यह भी लिख दो, स्वर्ग के वर्षे के तुम हकदार हो। आकर समझो, बहुत सहज बात है। सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह पर लगाना है। 10-20 स्थानों पर बोर्ड लगाओ। ये एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हो। हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे उन्हों को ये अक्षर लगेंगे, कहेंगे पता तो निकाले कि यह क्या समझाते हैं। यह भी लिखा हुआ हो कि इस पहेली को समझने से तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पा सकते हो। एक सेकंड, बाप कहते हैं अगर अपनी जीवन बनानी है, अगर अपनी जीवन बनानी है, मुझे मेरी जीवन बनानी है तो सर्विस करो। सागर पास आकर रिफ्रेश हो, फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो आधा कल्प धक्के खाए हैं, यहाँ तो 1 सेकंड में बाप को जान बाप से वर्षा पाना है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है। सबसे अच्छा धंधा यह है, बाकी जो भी मनुष्य धंधे करते हैं वह है खोटे। यह धंधा सिर्फ करना है, एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और वर्षे को याद करो। कॉलेजों में जाकर प्रिंसिपल को समझाओ तो पढ़ने वाले भी समझे। तुम कितना सहज वर्षा ले रहे हो।
जितना हो सके बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग। सारे है। पहला, बहुत बहुत मीठा बनना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। बाप समान रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना। दूसरा है, मौत सामने खड़ा है। ये स्मृति रखे तो डिटैच हो सकते हैं ना। वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। ट्रैफिक कंट्रोल करना।
अर्थात है ये अभिमान के अंश मात्र की भी, ये अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान हो। ये अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान हो। सबसे बड़ी कमजोरी है देहाभिमान। देहाभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देहाभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देहाभिमान का कोई भी अंश छिपाकर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भल दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई होगा अभिमान। लेकिन हम कहेंगे ये तो मेरा स्वमान है, हम तो स्वमान में तो रहेंगे ना। तो बाबा कहता है थोड़े समय के लिए विजेबल हो जाएगी, लेकिन सदा काल की हार होगी। क्योंकि जो आत्मा स्वमान में स्थित है उसके अंदर अभिमान का ना अंश होगा ना वंश होगा। स्लोगन है इच्छा नहीं थी, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। यह भी जीवन बंद स्थिति। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद स्थिति। तो फिर खाने पीने की, पहनने की, घूमने की इच्छा नहीं, लेकिन अच्छा लगा। माना मेरी बुद्धि आकर्षण में आ गई। तो जहां आकर्षण है वो तो विकार है। उसने मुझे बंधन में डाला, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को बंधन में डाला ना। बाबा कहता है अच्छा लगना ये भी जीवन बंधन। उसको इच्छा मात्र अविद्या नहीं कही। मैंने ये देखा और मेरे को बड़ा बड़ा अच्छा है, सॉफ्ट है। अंश और वंश, देखो कोई भी विकार मेरे अंदर है, अब मैंने 75% या 95% में उस विकार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, और 5% है। मान लो क्रोध है, गुस्सा है, मैं कहूँ मैं मुक्त हूँ, लेकिन मुझे मेरे चेहरे पर थोड़ा सा आवेश आ गया, बोल में आवेश आ गया, रोब दिखाई दिया, तो ये क्या कहेंगे? अंश। अभी उस अंश में से परिस्थिति आई, वंश पैदा हो जाए। जैसे जमीन में बहुत सारे बीज पड़े हुए हैं, हमें पता नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बरसात पड़ी, वो पानी मिला, वो ग्रो हो गया। हाँ। तो ऐसे ही मेरे अंदर भी वो थोड़ा सा अंश पड़ा हुआ है, तो वो अंश पैदा कर लेता है। ऐसे ही मोह,
मैं कहूँ मैं तो मोह जीत हूँ, लेकिन परिस्थिति जब मेरे सामने आती है तब मुझे पता पड़ता है कि मोह क्या है। तब तक पता नहीं पड़ेगा, तब तक मैं, क्योंकि परिस्थितियां सब अच्छी है। और दीदी जब दूसरे पर आती है ना तब हम कह सकते हैं वही परिस्थिति जब मेरे पर आती है। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहता, अंश से वंश पैदा हुआ। एक है समझना और समझाना, लेकिन जब खुद के ऊपर आता है तो मेरा वो अंश, मैं कहूँ मैं मोह जीत हूँ, एक एग्जाम्पल कि मैं मोह जीत हूँ। लेकिन जब मेरे सामने वो लौकिक या अलौकिक का पेपर परिस्थिति आई, तब मैं अपने आप को चेकआउट कर सकती हूँ कि मैं कितनी मोहजीत बनी। ज्यादा से ज्यादा उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, लौकिक हो या अलौकिक हो, और शरीर छोड़ने पर मेरे अंदर कोई हलचल नहीं आई, आंखों से नहीं रोए लेकिन मन से रोए, माना वो वंश पैदा हो। ऐसे ही क्रोध के लिए, इसलिए बाबा बहुत, दादी या क्लास में सुनाती है, एक एक विकार के 100 बच्चे। ये वंश कैसे पैदा होता है, वो बच्चों से वंश पैदा हो जाता है। मोटे रूप से तो मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई कुछ कर रहा है और मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बोल नहीं रही हूँ, ये क्या हुआ, वंश पैदा हो जाएगा। आज मैं नहीं बोल रही हूँ, उसी आत्मा ने दोबारा वो रिपीट किया, वो वंश पैदा हो जाएगा। तो हर विकार के लिए अपने को चेक करना है। बाबा बहुत बार कहता है लिस्ट बनाओ। वो मेरे पास वो लिस्ट है कि कौन कौन सी बातें कमजोरी की या विकार की, अवगुण की, नाराज होना, रंजू होना, कोई कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वो भी मैं देख नहीं सकती हूँ। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, तेरा मेरा, कितने सारे अंश और वंश जो कब फलीभूत हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। हाँ, और फिर उसको हम सहज ले लेते हैं, सहज, ये तो कॉमन है, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ऐसे हमने समझ लिया। मैं चुप रहूं ना, मैं कहूँ बाबा ने मुझे चुप रहना सिखाया। चुप रहना 2 प्रकार, मैं चुप रहूं ना, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बताते हैं कि ये किस प्रकार का विकार है। मुझे किसी ने कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं चुप हो जाऊँ। हाँ, ये भी वंश है। तो अपने आप को चेक करते हैं ना, तब पता पड़ता है कि हम कहाँ तक। बाबा जो कहता है ना, ये ज्ञान बाबा क्यों रोज देता है, दादियों ने बैठ करके उस दिन सुनाया था ना, दादी जानकी ने कहा मैं कूटती हूँ अपने को। ये जब अपने को कूटते हैं ना, तब पता पड़ता है कि रियल में मैं क्या हूँ। नहीं तो मेरे सहित हमारे में देहाभिमान भरा पड़ा है। यही बात होती है ना, मम्मा ने, दादियों ने, बाबा ने बैठ करके अपने को बनाया है। हाँ, गंभीर। मैं कल या परसों कुछ पढ़ रही थी, उसमें यही बात है, गंभीरता है ना। हम मम्मा कैसे गंभीर थी, तो हमें जब मम्मा समान पुरुषार्थ करना है तो सबसे पहला गुण मम्मा का गंभीरता का, और दूसरा गुण मम्मा का सहनशीलता का। तो ये 2 गुणों से मम्मा मम्मा बनी है। सारी चीजें क्या है
ब्रिजेंद्र दादी साकार दादा लेखराज के बेटे की बहू जब कराची में आए तो बाबा बाबा भवन में रहते थे और मम्मा और सब बहनें मतलब हमारी ये सब दादियाँ ओम निवास में रहते थे और रोज मुरली बाबा भवन से ओम निवास में जाती थी। मम्मा पढ़ते थे और सबको सुनाते थे और बाबा भवन में ब्रिजेंद्र दादी सिर्फ रहती थी बहनों में, ताकि विश्व रतन दादा विश्व किशोर भाऊ ये सब बाबा के पास बाबा भवन में रहते थे, जो भाई थे। तो ब्रिजेंद्र दादी बाबा का जो खाना पीना वगैरह होता था ना वो ब्रिजेंद्र दादी सारा संभालती थी। तो मम्मा पूछती थी ब्रिजेंद्र दादी को कि बाबा क्या पुरुषार्थ करते हैं, देखो और कोई बात नहीं, क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो ब्रिजेंद्र दादी जब बाबा रात को सो जाते थे 10 बजे, फिर बाबा भवन से ओम निवास में आते थे और सारी रात बैठते थे और ब्रिजेंद्र दादी सुनाती थी कि बाबा क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, और कोई बात नहीं, पुरुषार्थ की बात है। मम्मा सुनती थी और मम्मा उस अनुसार पुरुषार्थ करती थी। इसलिए मम्मा ने छोटी उम्र में बहुत बहुत अपने को बैठ करके बनाया है। आज मैं और आप, हमको नींद नहीं आएगी, हम बैठते हैं योग में, हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, हम बैठते हैं और मम्मा ने पुरुषार्थ के लिए जगाया अपने आप को, नींद पर विजय प्राप्त की। मम्मा ऐसे ही मम्मा नहीं बनी है, दादियाँ ऐसे ही दादियाँ नहीं बनी है, अपने को कूटा है। बड़ी दादी बहुत बार हम लोगों को सुनाती थी कि हम बाबा की याद में बैठ जाते थे ना, तो ऐसे बाबा की याद की मस्ती में चढ़ जाते थे, हमें पता ही नहीं पड़ता था कहाँ 4, 5, 6 घंटा बीत गए। प्रकाश मणि दादी हमें नीचे उतारना पड़ता था, आज हम चढ़ते ही नहीं है जो हमें उतारना पड़े। जरा सा आवाज ऊपर, तो हम अपने को देखे। तो आज बाबा ने अंश वंश वाली बात बताई है ना, हम अपने आप को अंदर जाकर के देखे। इस अविनाशी ज्ञान को ऊपर ही जाओ, खाली चुका। इस अविनाशी ज्ञान को परमात्म ज्ञान कहते हैं। अविनाशी है ना ज्ञान, इसलिए बाबा कहते हैं परमात्म ज्ञान। परमात्म ज्ञान है ना परमात्मा से डायरेक्ट सुनने वाले। इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना। इसलिए फोटो में कोई बिरला यह ज्ञान देने की हिम्मत रखता है। ये ज्ञान ऐसे वैसे नहीं है। बाबा कहते हैं कि सोने का पात्र चाहिए बुद्धि में भी, तभी ये ज्ञान हमारा ठहरता है। तो बाबा कहते हैं फोटो में कोई बिरला यह ज्ञान लेने की हिम्मत रखता है। आप कहते हो ना कभी कभी बाबा दिखाई तो नहीं देता है, हम अनुभव करते हैं, या भगवान को दिखाई देने की बात नहीं। यह तो हम जानते हैं कि यह ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। हम जो सुनते हैं वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसा ज्ञान कोई साधु संत महात्मा दे नहीं सकते। कोई भी दे सकता है ऐसा ज्ञान? ऐसा ज्ञान कोई साधु संत महात्मा दे नहीं सकते। वो लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि मन बना पाओ, है ना, मुझे याद करो। ऐसा कोई कह सकता है? ये तो निराकार परमात्मा ही कह सकता है। अब यह फरमान सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। मन बना पाओ का अर्थ है मेरे साथ योग लगाओ। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर वैकुंठ की बादशाही दूंगा। इतना बड़ा सौदा है।
पापों से भी मुक्त कर देगा, हल्का कर देगा, फरिश्ता बनाएगा और स्वर्ग का वहां तुम चलकर राज्य करेंगे, नई दुनिया में राज्य करेंगे। इसलिए इस ज्ञान को राजाओं का राजा कहते हैं। राजाओं का राजा बनाना है ना आपको। अब यह ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है। कहता है ज्ञान लेना अर्थात एक ही धक से जीते जी मर जाना। जीते जी मर जाना माना पुरानी दुनिया से बुद्धि योग को हटा देना, इसको कहते हैं जीते जी मर जाना। शास्त्रों आदि का ज्ञान लेना तो बिल्कुल सस्ता सौदा है। उसमें तो घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो करना है अब करो, फिर यह व्यापार नहीं रहेगा। संगम ऊपर ये दुकान खुली है, संगम ऊपर ये दुकान खुली है, व्यापार खुलेगी नहीं, व्यापार नहीं रहेगा। दूसरा है परम पिता परमात्मा को सत्य चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। अब परमात्मा सत्य क्यों है? तो सत्य सुनाता है, सत्य गॉड इज ट्रूथ इसमें कहते हैं, क्योंकि वह अविनाशी इमॉर्टल है। अविनाशी बना कभी भी उसका नाश नहीं होता। वो कब असत्य नहीं होता, असत्य नहीं होता, वो कभी अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते हैं, क्योंकि आकर के हमको पढ़ाता है ना, अनुभव कराता है। चैतन्य का अर्थ है परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है। वो नॉलेजफुल पीसफुल कहते हैं। वो ज्ञान और योग सिखला रहे हैं, इसलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। बल वो अजन्मा है, फिर भी वो हम आत्माओं के मुआफिक जन्म नहीं लेता है। परमात्मा को भी यह नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है और काया प्रवेश करके हमको सुनाता है। तो वो जब चैतन्य है तभी तो मुख द्वारा हमें ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। और फिर परमात्मा को सत्य चित्त आनंद स्वरूप भी कहते हैं। तो यह सब गुण परमात्मा में भरे हुए हैं, इसलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा कोई दुख दाता है, नहीं, वो हमेशा सुख दाता है। वो सदा सुख और आनंद का भंडार है। जब उसके गुण ही सुख आनंद देने वाले हैं तो फिर हम आत्माओं को वह दुख कैसे दे सकते हैं? दुनिया में कहते हैं ना कि भगवान ही दुख सुख देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। तीसरा है बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं